क्या हो अगर जरा सा कटने पर जान चली जाए? एक जमाने में ऐसा होता था। अब हमारे पास पेनिसिलिन है, एक एंटीबायोटिक जिसने अनगिनत जिंदगियां बचाईं। मलेरिया, दर्द और कैंसर में काम आने वाली दूसरी दवाओं की तरह पेनिसिलिन भी कुदरती चीजों से बनाई गई थी। लेकिन हम पौधे, जानवर और अन्य प्रजातियां बहुत तेजी से गंवाते जा रहे हैं। इससे न केवल ज्यादा असरदार दवाइयां खोजने की हमारी संभावनाएं खत्म हो रही हैं, बल्कि हमें स्वस्थ रखने वाले इकोसिस्टम्स को भी ये तबाह कर रहा है। पौधे, जानवर और प्रकृति के बाकी तत्व यानी जैव विविधता इतनी दवाओं की खोज का आधार बनी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अकेले कैंसर की ही करीब 70% दवाएं कुदरती तत्वों पर आधारित हैं। फॉक्सग्लव से हमें दिल की बीमारियों की दवाएं मिलती हैं। यू ट्री और मेएप्पल से कैंसर दवाएं बनी हैं। कैसेंड्रा क्वावे एथनोबॉटनिस्ट हैं और उन्होंने द प्लांट हंटर नाम की किताब लिखी है। हम नए प्राकृतिक मॉलिक्यूल्स की तलाश कर रहे हैं। हमारी प्रेरणा वो दवाएं हैं जो अतीत में इस्तेमाल होती आई हैं और दुनिया भर में अलग अलग चिकित्सा परंपराओं को मानने वाले लोग आज भी उन्हें इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में लोग हजारों साल से अपने इलाज के लिए प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करते आए हैं। अमेज़न में अंजीर के पेड़ की गोंद से आंत के कीड़ों का इलाज होता है। भारत में त्वचा संबंधी परेशानियों में लोग नीम का तेल इस्तेमाल करते हैं। अब भी करीब 4 अरब लोग मुख्य रूप से कुदरती दवाओं पर निर्भर हैं। लेकिन प्राकृतिक उपचार और कुदरत से हासिल दवाओं का उपयोग बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जैव विविधता तेजी से घट रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जैव विविधता की स्थिति रेखांकित करने वाली अपनी रेड लिस्ट के अंतर्गत 1.5 लाख से ज्यादा प्रजातियों की समीक्षा की। इनमें 1/4 से ज्यादा पर विलुप्त होने का खतरा है। जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा 2 चीजों से है: कुदरती संसाधनों का अत्यधिक दोहन और सिमटते जंगल। एज मिलनर गुलैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जैव विविधता की प्रोफेसर हैं। केवल मवेशियों के चढ़ने के लिए जमीन के सफाए तक सीमित नहीं है ये। भोजन और मवेशियों के आहार के लिए जमीन और खाद्य जरूरतों के लिए समुद्र का भी दोहन हो रहा है। हम जंगल काट रहे हैं, महासागरों से अंधाधुंध मछली पकड़ रहे हैं, जलवायु गर्म कर रहे हैं, घुसपैठिया प्रजातियां ला रहे हैं और पृथ्वी प्रदूषित कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो हम इकोसिस्टम्स में विविध प्रजातियों के बीच का नाजुक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। इस संपन्न जैव विविधता में अलग अलग पौधे और जानवर अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैव विविधताओं का स्वस्थ और सुचारू होना जरूरी है। ये हमें न सिर्फ इलाज के लिए दवाएं देती हैं, बल्कि अमूमन हमें सेहतमंद रखती हैं। कुछ उदाहरण देखिए। पेड़ और झाड़ियां हानिकारक पदार्थ सोखकर हवा साफ रखती हैं। वायु प्रदूषण से हर साल 40 लाख लोग मारे जाते हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि हरियाली बढ़ाकर केवल अमेरिका में ही करीब 38,000 मौतें रोकी जा सकती हैं। मिट्टी को देखिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसमें मौजूद सूक्ष्म जीव तकरीबन 95% खाद्य उत्पादन के लिए पोषक तत्व मुहैया कराते हैं। इसी तरह वेटलैंड्स यानी दलदली इलाके पानी से हानिकारक पदार्थों को हटाते हैं। कई शहर इन पर निर्भर हैं, जैसे कोलकाता। करीब 75 करोड़ टन सीवेज और बेकार पानी कोलकाता के पूर्वी छोर पर वेटलैंड्स में बहा दिया जाता है। यहाँ कचरे की सफाई होती है, फिर इसे मछलियों के खाने और सब्जियां उगाने में इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 200 साल के दौरान दुनिया भर में इंसानों की औसत आयु बढ़ने का एक कारण कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल भी है। लेकिन हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। संसाधनों की खपत पृथ्वी की नवीकरणीय क्षमताओं से कहीं ज्यादा है। तो जैव विविधता को बचाने और इंसानों को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका कोई एक समाधान नहीं है। इकोसिस्टम्स को सहेजने, इसे फिर बहाल करने और टिकाऊ प्रबंधन के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे रिवाइल्डिंग या जैव प्रणालियों का पुनर्निर्माण, खास इलाकों में लुप्त हो चुकी प्रजातियों की फिर से वापसी कराना। एग्रो फॉरेस्ट्री भी एक तरीका है। खेती के लिए जमीन को पूरी तरह साफ करने के बजाय देसी पेड़ पौधों की मदद से फसलें उगाई जाएं। चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं। कई देशों की सरकारों ने भूमि और समुद्र के 30% हिस्से को संरक्षित करने और बर्बाद हो चुके कुदरती इलाकों को 2030 तक वापस बहाल करने की प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन इन वादों पर अमल करने की जरूरत है। इस सफर में मैंने एक सबक सीखा है कि इंसान और पृथ्वी दोनों की सेहत एक दूसरे से गुथी है। एक के बिना दूसरे को हासिल नहीं किया जा सकता।
अगर हम प्रकृति का ख्याल रखें तो इसके पास हमारी और ज्यादा मदद करने का मादा है। सी स्पंज जैसी कई प्रजातियां हैं जिनसे कैंसर के इलाज की और दवाएं मिल सकती हैं। इन पर शोध जारी है। अब कुछ जीवाणुओं पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो गई हैं। इनमें करीब 1 सदी पहले खोजा गया पेनिसिलिन भी शामिल है। इनके इलाज के लिए वैज्ञानिक पौधों पर शोध कर रहे हैं, यानी हमें प्रजातियों के विलुप्त होने से पहले इलाज खोजना होगा।